भगवान वेदव्यास जी की शंका को नारद जी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं। आने वाले युग में आने वाला युग कलयुग है और इस युग में ईश्वर प्राप्ति के जो मार्ग आपने बताए हैं ना वो कठिन है। ध्यान से सुनना। भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। कलयुग में यदि आपकी आयु 100 वर्ष की है तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम। आज हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यदि 50 वर्ष से 1 वर्ष भी ऊपर हो गया तो हम आपके आश्रम में आ गए हैं वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम किसको कहते हैं? वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं कि थोड़ा घर में रहिए, थोड़ा तीर्थ में रहिए, थोड़ा सत्संग में रहिए, थोड़ा धर्म पुण्य के कार्य में रहिए। सारा दिन घर में ये सोफे पर बैठ करके ऐसा कमांडर की तरह मत देखिए कि वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, क्योंकि आप वानप्रस्थ में आ गए हैं। वानप्रस्थ में कमांडर की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आता है और उस समय तक बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। 50 वर्ष की आयु के बाद बच्चे बड़े होते हैं, उनका ब्याह शादी होता है, पोते पोती घर में आ जाते हैं। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि अब हमारा वानप्रस्थ आश्रम आ गया, अब धीरे धीरे घर पर परिवार की जिम्मेवारियों से मुक्त होना है और भगवान में अपने मन को लगाना है। और यदि भगवान 75 तक ले गए तो समझ लेना उसके बाद संन्यास आश्रम, सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर से छोड़ना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जंगल में ही जाके बैठ जाइए, मंदिर में ही जाके बैठ जाइए, गंगा किनारे बैठ जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि घर में रह करके मन से सब कुछ छोड़ दीजिए। शरीर का त्याग महत्वपूर्ण नहीं होता है, त्याग तो आपके हमारे मन का होता है। जब तक मन से हम किसी चीज का त्याग नहीं करेंगे ना, त्याग नहीं हो सकता। भले आप काशी जाके बैठ जाओ, भले आप हरिद्वार जाकर के बैठ जाओ, कहीं भी जाकर के बैठ जाओ, त्याग किसका होना चाहिए? त्याग मन का होना चाहिए। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया, मन जीते जग जीत, जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। गीता में भगवान बोले, अर्जुन मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही व्यक्ति को संसार में बांध देता है और मन से ही व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य, सन्यासी शरीर से नहीं होना है, सन्यासी किससे होना है? मन से होना है। मन का त्याग होना चाहिए।